का पूरा बॉलीवुड AKA उर्दूवुड ये हमेशा याद रखेगा कि कैसे एक कश्मीरी पंडित ने 70 सालों की ब्रेन वॉशिंग को 4 महीने में खत्म कर दिया। But my name is actually Khan. I actually am not a terrorist, I'm an actor. Dhurandhar 1 and 2 are the prime example of swag wala patriotism and it tells you that why you should not be ashamed of being a nationalist. आज तक हम टाइगर, पठान, मैं हूं ना जैसी फिल्मों में क्या देख रहे थे कि पाकिस्तान से बढ़िया कुछ है ही नहीं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स करप्ट हो सकते हैं और अपनी ही देश की लंका लगा सकते हैं। इनफैक्ट टाइगर में तो ये डायलॉग भी है कि हम आज तक ISI को कितना गलत समझते थे। इनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में खुशियां, पीस फैलाना है। मुझे ना तो क्रिश्चियन से कोई प्रॉब्लम है ना ही जूस से। मुझे तो अपने हिंदू भाइयों से भी कोई गिला नहीं है। ये क्या है? ओह वाह, न्यूयॉर्क में भिखारी कहां से आ गए? हाय रब्बा की होया? असि तो सरस्वती जी की पूजा कर रहे सी। तो सरस्वती जी की पूजा नहीं, सरस्वती जी को टॉर्चर कर रहे हो आप लोग। ये उर्दूवुड पाकिस्तान की खट्टी दही अपने मुंह में ऐसे लेके बैठे थे जैसे कोई कैरमल कस्टर्ड हो और इसीलिए इनकी फट गई है आज। मेगा बजट फिल्म्स इनकी फ्लॉप हो रही हैं। खैर उर्दूवुड तो है ही पाकिस्तान की रखेल, इनकी पूरी फंडिंग ही वहीं के बड़े साहब से आती है। क्या जावेद, वो फिरा दे अपना भी झंडा। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लिब्रांडुओं की जिनके पेटीएम में चिल्लड़ प्राप्त हो चुके होंगे और इसीलिए उन्होंने धुरंधर के बाद भौ भौ करना शुरू कर दिया है। और इस बार फिर से आदित्य धर ने फिल्म की शुरुआत की है एक आइकॉनिक गीता कोट से, तो ऑब्वियसली इनकी सलवार में आग तो लगनी थी। फिलहाल ये लिब्रांडू घाघरा पहन के घूम रहे हैं क्योंकि बर्नॉल उसमें छुपाना ज्यादा आसान है। तो चलो शुरू करते हैं इनका मेल्टडाउन देखना। Hey guys, my name is Swanya and you are watching Swan Unleashed and आज हम सबसे पहले बात करेंगे of course हमारे जर्मन सुअर की। इस आदमी के ना 4-5 ठिकाने हैं। कभी ये पाकिस्तान की गांड में रहता है, फिर वहां से निकल के कांग्रेस की गांड में घुस जाता है, वहां से बांग्लादेश की गांड में निकल जाता है और उसके बाद केजरीवाल की गांड में घुस जाता है। मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे कि इसका चक्कर क्या है। इस प्रोपेगेंडा को ये तफलीक हो गई है कि कोई दूसरा क्यों प्रोपेगेंडा कर रहा है। पहली बात तो ये मूवी कोई प्रोपेगेंडा है नहीं। इस आदमी को लगता है कि 26/11 इज अ प्रोपेगेंडा। खैर अगर कोई प्रोपेगेंडा कर भी रहा है तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? सिर्फ तूने ठेका ले रखा है झूठे मूठे प्रोपेगेंडा करने का। और नेशनलिज्म दिखाना अगर प्रोपेगेंडा है तो करेंगे प्रोपेगेंडा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तुम इसका ट्वीट देखो। इस दिमाग के अंधे को ये बात 3 महीने पहले पता चली है। लाडले ने शायद उरी देखी नहीं है अभी तक। उसमें भी ये डायलॉग था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। पर सडनली जब ये सेम डायलॉग धुरंधर में यूज हो रहा है तो पता नहीं इसको आग क्यों लग रही है। अबे तेरा घर पाकिस्तान में है क्या? मतलब ये क्या चाहता है कि भारत की सोवरेनिटी पे बार बार हमला हो और हम UN में जाके मुजरा करें। आदित्य धर एक कश्मीरी पंडित है और कांग्रेस ने उसको हमेशा ही लेट डाउन किया है और वो भारत में रहता है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसका हक है, वो अपनी मनपसंद पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि तू देश से बाहर रह के भी अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। और वैसे आदित्य धर कर लेता कांग्रेस के लिए प्रोपेगेंडा, पर दिखाता क्या? 26/11, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, कश्मीरी पंडित एक्सोडस। वैसे मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि धुरंधर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस सुन दिमाग के आदमी की दिमागी उपज है। ये जो बड़ा इंटेलेक्चुअल बनता फिरता है, इसको मूवी की टाइमलाइन नहीं समझ में आई है। भाई उस टाइम पे जो सरकार होगी, जो प्रधानमंत्री होगा, उसी को तो दिखाएंगे। तेरे को सेटिस्फाई करने के लिए सनी लियोनी को तो नहीं दिखाएंगे। ऐसी कितनी फिल्म्स बनी है जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, इन सबको दिखाया गया है जब उस टाइम पीरियड की बात हो रही हो। पर इस फिल्म में मोदी की स्पीच दिखा दी है तो इसकी सुलग गई है। इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि जिस क्रिटिकल थिंकिंग का वास्ता देता रहता है ना ये अपनी ऑडियंस को, वो खुद इस बिना नाड़े के पजामे में बिल्कुल जीरो है। ऊपर से फिल्म मेकिंग की भी कोई नॉलेज नहीं है। वो तो खैर हम इसकी सस्ती सी भवंडर में देख ही चुके थे। इसके हिसाब से 26/11 एक प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट इसने अपनी भवंडर में ये तक लोगों को बताने की कोशिश की है दैट पुलवामा वाज आवर गवर्नमेंट्स थिंग जस्ट टू विन इलेक्शंस, जबकि पुलवामा के बारे में पाकिस्तान के मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बात कर चुके हैं। उनका जो वो गंदा सा वो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनपढ़ वाला एयर मार्शल है, वो तक पुलवामा को उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस बोल चुका है। पर ये गधा माने तब ना। इसको लगता है कि सब इसी की तरह बेशरम और नमक हराम है। और मैं तुम्हें सही बात बताऊं, ये बहन का पकौड़ा एक्चुअली कांग्रेस पगलू नहीं है, ये है बीजेपी पगलू। सबसे बड़ा बीजेपी का प्रमोटर है ये आदमी राहुल गांधी के बाद। ये अपनी मर्जी से जो चाहे नैरेटिव फैलाए पर कोई और कुछ ना बोले। हाल ही में इसको ये दिक्कत हो गई थी कि किसी अवार्ड शो में प्रियंका चोपड़ा ने फ्री पैलेस्टाइन नहीं बोला। क्यों बोली वो फ्री पैलेस्टाइन?
क्यों तू सबसे फ्री पैलेस्टाइन बुलवाना चाहता है? तेरी अम्मा मर गई है वहां। और इतना ही सुनने का शौक है तो मैं बोलती हूँ, फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम द वर्ल्ड। हर आदमी इसकी मर्जी के हिसाब से चीजें बोले। तूने बोला कुछ तरुण के लिए, तूने बोला कुछ मुर्शिदाबाद के लिए, नागपुर के लिए, कश्मीरी पंडित्स के लिए। कभी इस टाइम पे ना इसके मुंह में कांग्रेस की खट्टी दही जम जाती है। पता है कहां से न्यूट्रल है ये आदमी? अपने पिछवाड़े से। अब तुम सभी खुद ही समझ जाओ कैसे। खैर, मेलडाउन अपनी जगह। अब बेटा तू काम पे लग जा, अपनी सस्ती एआई से बना ले एक भवंडर 2। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। फिर तू अपनी ऑडियंस से पेला जाएगा, कमेंट सेक्शन तक बंद करना पड़ जाएगा, मजे आ जाएंगे। पिछली बार की तरह एक बार फिर से इसी की पब्लिक इसके मुंह पे भिगो के जूता मारेगी। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। अब बात करते हैं जेनजी वे की। ये बंदा टूल किट गैंग का नया मेंबर बना है अभी। ये अपने आप को कुछ तो भी मार्केटिंग जीनियस जैसा पोर्ट्रे करता है लोगों के सामने, और लोग मान भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें। भाई देखो, कोई अपने आप को जीनियस, इंटेलेक्चुअल खुद घोषित कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में हो जाता है। एमएलएम वाले इससे ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये आदमी मास्क क्यों लगाता है? नंबर 1 रीजन, जिन कंपनियों की इसने मार्केटिंग की है ना, वो ढूंढ रहे हैं इसे। अगर इसकी शक्ल दिख गई तो वो इसकी गुद्दी दबा देंगे। और दूसरा, जो इतने टाइम से ये कांग्रेस का अपने मुंह में लेके बैठा था ना, वो छुपा रहा था ताकि किसी को दिखे ना। बेसिकली ये आज तक अपने आप को न्यूट्रल दिखा रहा था, पर धुरंधर ने इसके चेहरे से भी इसका मास्क उतार दिया। इस क्रिटिकल थिंकिंग के चौधे ने सबसे पहले अपनी रिव्यू वीडियो में कहा है कि ये वीडियो किसी भी बंद दिमाग वाले के लिए नहीं है। इसका मतलब समझते हो आप? सच बताऊं तो ये वीडियो बंद दिमाग वाले लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि ना ही उनको धुरंधर का प्रोपेगेंडा दिखेगा, ना ही उसको मोदी का दिखेगा। इसका मतलब कि अगर तुम इसकी बातों से अग्री नहीं करते तो तुम सब बंद दिमाग वाले हो। इसको बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी, कि तुम बिना फैक्ट्स के आधार पर पहले ही लोगों को मैनिपुलेट कर लो अपनी बातों से अग्री करने के लिए। बेसिकली कोई भी लॉजिकल आर्गुमेंट दिए बिना तुम पहले ही लोगों के ब्रेन को मजबूर कर दो तुमसे अग्री करने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि अगर वो तुमसे अग्री नहीं करते तो शायद वो मंदबुद्धि हैं। ये कोई भी आर्गुमेंट देने से पहले ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि जो ये बोलने वाला है वो बिल्कुल सच है। ये जो लॉजिकल फैलेसी ये कर रहा है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। किसी भी रेनाउंड यूनिवर्सिटी में जब डिबेट्स होती है, अगर उसमें ये पॉइंट ऐसा ये पहले बोल दे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, तो उसे जूते मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर आते हैं इसकी वीडियो में धुरंधर के डिस्क्लेमर वाले पार्ट में। यस, ये बिल्कुल सच है कि आदित्य धर ने फिल्म की शुरुआत में एक 5 मिनट लंबा डिस्क्लेमर दिया है, जिसमें वो ये कह रहा है कि फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं वो फिक्शन है। अभी तुम मूवी देखने जाते हो, मूवी शुरू होने से पहले एक आता है 5 मिनट का डिस्क्लेमर, जो आपको सिर्फ दिखाया नहीं जाता है, पढ़ के सुनाया जाता है। जिसके डिस्क्लेमर का एक पार्ट ये भी था कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे फिक्शनल है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, एंड इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट क्या, किसी भी देश की गवर्नमेंट या एजेंसीज कभी भी अपने एसेट्स को नहीं रिकॉग्नाइज करती है। कोई भी गवर्नमेंट ये कभी नहीं मानती है कि उनके देश के एसेट्स किसी दूसरे देश में जाके इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई मिशन अकॉम्प्लिश कर रहे हैं। तो आदित्य धर चाह के भी इसे रियलिटी घोषित नहीं कर सकता। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट, ये अनसेड हिडन ट्रूथ सबको पता होता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी ऑल शुड बी इवन मोर प्राउड ऑफ आवर अनसंग हीरोज, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो इंडियन गवर्नमेंट इन्हें डिसोन कर देती है। इससे ज्यादा सेल्फलेस देशभक्ति और क्या हो सकती है? 2023 से 2025 के बीच में 100 से ज्यादा एंटी इंडिया लोग मारे गए हैं बाय द अननोन गनमैन, पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कभी भी क्लेम नहीं किया है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि आदित्य धर इस चीज को एक्सेप्ट कर ले अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये पॉसिबल है ही नहीं। हॉलीवुड में कई 100 फिल्म्स ऐसे ही CIA ऑपरेशंस पे बनी है और वो इन लिब्रांडोस को बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, अच्छा तो इन्हें हैदर, मैं हूं ना जैसी फिल्में भी लगती हैं, तो क्या ही बोलें। बट एनीवेज, आते हैं इसके पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसने ध्रुव राठी की भवंडर से उठा लिया है। भवंडर में भी ध्रुव राठी ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि जब गवर्नमेंट किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो हम कैसे मान ले कि ये स्पाई सच में है। मतलब दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? नहीं, या फिर इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। इसको ये चीज समझ में आ गया था कि भवंडर जैसी अगर वीडियो बना लेगा ये तो व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे। एंड आफ्टर ऑल, इनका मुंह कहां बंद होता है पैसे देख। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अब आते हैं इसके दूसरे प्रोपेगेंडा पे। ये कह रहा है कि पाकिस्तान कौन सा कब मोदी से डर रहा है। कौन पाकिस्तान में कह रहा है कि मोदी से प्रॉब्लम है? तुम ये वीडियोस देखो जरा। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। बाहर की हुकूमत अब भी आपको एलिमिनेट करना चाहती है। वैसा बहुत शुक्रिया। अरे ये सब तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये सब इसके चचेरे भाई हैं
जो फालतू में मोदी से खौफ खा के बैठे है ना। मास्क पहन लिया है और शर्म बेच दिया है। इसका नेक्स्ट प्रोपेगेंडा है डीमोनेटाइजेशन। देख भाई, तू कम लिखा पढ़ा होगा, झाटू जैसी मार्केटिंग करता होगा तू दूसरी कंपनियों के लिए, इसलिए तुझे पता नहीं होगा दैट हाउ पाकिस्तान was infusing fake currency in India to break our economy। इस सडन डिसीजन से लोगों को प्रॉब्लम तो हुई, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्या करते? पाकिस्तान को बता के करते कि भाई हम ना 15 दिनों बाद डिमोनेटाइजेशन करेंगे, उसके बाद तुम अपने नए नए नोट बनाना। इस आदमी को ये तक नहीं पता है कि आरबीआई में नकली नोट्स थे, एटीएम से नकली नोट्स निकल रहे थे। आप खुद सोचो, एक गरीब आदमी जो दिन का 500 रुपए कमाता हो, अगर उसको वो भी नकली नोट मिल जाए तो वो कहां जाएगा? डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल फैक्ट्स मैं तुम्हें बता देती हूँ। इट हैज रिड्यूस्ड टेरर फंडिंग एंड एक्टिविटीज, इट हैज रिड्यूस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट हैज प्रमोटेड यूपीआई एंड डिजिटल बैंकिंग, जो किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत अच्छा है। धुरंधर जैसी फिल्में 100 कमियां निकाल ली इसने, पर टाइगर, पठान, मैं हूं ना, हैदर, ये सारी फिल्में इन लोगों के लिए परफेक्ट सिनेमा होती है। जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। अब बात करते हैं अरफा खाला की। पहले तुम इनकी ये वीडियो देख लो। मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। उदास जा बैठा है, नशा करा रही है कोई, फीम खवा रही है, निकी जी गोली खवा देने कैमो कैम हो जाएगा। अरफा खाला, ये बताने की क्या जरूरत थी? जिस तरह की तुम बातें करती हो ना, पूरी दुनिया को पता है कि सस्ते नशे के चक्कर में हो तुम। देखो, इनका प्रिविलेज है कि ये एक महिला है और महिलाओं को मैं गंदी गंदी गालियां नहीं देती, तो इसलिए एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पॉज करके मेरी शक्ल देख लो और समझ जाओ कि मेरे मन में क्या क्या गालियां आ रही होंगी। वैसे मैं इनकी हिपोक्रेसी पे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। पर पहले मुझे लगा था कि ये शायद खामिनी की बेवा है, इसलिए इनको इतना रोना आ रहा है, पर अब मुझे पता चला है कि आतिक अहमद से भी इनका कुछ लेना देना था। वरना किस नफरत की बात कर रही हैं, क्योंकि फिल्म में तो पाकिस्तान पेला गया है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है इमरान खान साहब का, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो आईएसआई के चीफ थे और उनको 8 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने उनकी पोस्ट से हटा दिया था। कोई अमेरिका के दखल की कोई पॉसिबिलिटी, अमेरिका के दखल की। और ये मैडम पाकिस्तानी तो है नहीं, और एक इंडियन गैंगस्टर के लिए इतना रोना धोना क्यों? तुम्हारी फुफ्फू का बेटा लगा है वो, काहे रो रही हो इतना? पहले ना नेशनलिस्ट बन जाओ, फिर ये सेक्युलर फेमिनिस्ट ये सब बनना तुम। ओके, वैसे ये शॉर्ट वीडियो की बात रुकी नहीं, इन्होंने एक 15-20 मिनट की लॉन्ग वीडियो भी बनाई है जिसमें इन्होंने 200 बार नफरत नफरत करके रोया है। जिन्होंने धुरंधर को ये कहा था कि ये प्रोपेगेंडा है, ये नफरत और डिवीजन फैलाने का एक तरीका है। भाई, धुरंधर में एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान के लोगों को मार रहा है। ओ खाला, ओ तुम्हारे शौहर नहीं लग रहे हैं वो। एनीवेज, अब तुम देखो इस बंदी को, इसका नाम है सुचारिता त्यागी। ये वही औरत है जिसका धुरंधर 1 के टाइम बेबी एक बड़ा मेल्टडाउन हुआ था और अब एक बार फिर से हो गया है। और ये वही औरत है जिसने पठान को 8 आउट ऑफ 10 दिया था। I can't believe this. 1 2 3 1 मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरा। ये मैडम सिर्फ इंग्लिश में बात करती हैं और इनको लगता है कि इंग्लिश इंटेलेक्चुअल होने की निशानी है। खैर, ये फिर से अपना मेल्टडाउन लेके आ गई हैं धुरंधर 2 के बाद, और इस वीडियो में इन्होंने पहले सिर्फ 2 मिनट आरआर किया है कि कैसे इन्हें इनकी पिछली वीडियो पे ट्रोल किया गया, इनको गंदी गंदी बातें बोली गई, एंड अकॉर्डिंग टू हर द लोएस्ट वाज व्हेन पीपल कॉल्ड हर अगली। तो मदाम सुचारिता को इनकी ही भाषा में जवाब दे देते हैं। सो माय डियर सुचारिता, English is only a language and it has nothing to do with any IQ. I'm sure you won't be able to figure out square root of 4 without taking any help from Google. And you know what? You are ugly, but not from the outside, from the inside. Jai Hind.